सभी मेरे प्यारे भाई बहन राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों भाई, कई भाई बहनों को मैसेज आ रहे थे, सर थर्ड वेटिंग लिस्ट के ऊपर बताओ कि थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी और कितने जवानों की लगेगी। और कई साथी है भाई, सर हमारी बायोमेट्रिक हो चुकी है, मेडिकल ज्वाइनिंग कब तक होगी या नहीं होगी भाई। तो ये डाउट लेके रखे भाई कुछ, तो इनके ऊपर बात करेंगे प्यारे मित्रों। और कई जवान तो भाई छो भी उठेगा, उस्ताद जी क्या कुछ बता रहे हैं। ठीक है भाई, जो कुछ भाई उठा अपने छो अपने ठा लियो भाई, छो अपने जो कुछ कहना हो कह दियो दोस्तों भाई, अपनी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा प्यारे मित्रों। ठीक है, वो आप देख लेना भाई दोस्तों क्या कुछ है भाई। ठीक है, तो पहले बात करते हैं भाई, जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है उनका मेडिकल कब होगा दोस्तों। ये दोस्तों भाई आचार संहिता खत्म हो चुकी है। ठीक है, 4 तारीख से खत्म हो गई थी, तो अब आप भाई जा सकते हो HSC ऑफिस। जिनकी भाई बायोमेट्रिक हो चुकी है वे HSC ऑफिस जाकर पता करो भाई। अब आप भाई बहनों का काम शुरू हो गया है, जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है कि सर हमारा मेडिकल कब होगा। ठीक है, या DGP ऑफिस जाओ। ठीक है, तो क्योंकि भाई जो डाटा है जो आपकी बायोमेट्रिक हुई है वो डाटा या तो फिर DGP ऑफिस है भाई, या फिर अपने HSC ऑफिस है। तो वहाँ से ही पता चलेगा आपका कि आपका मेडिकल कब होगा और कितने की जो बायोमेट्रिक हुई है कितनों की मैच है और कितनों की मिसमैच है, वहाँ से पता चलेगा दोस्तों भाई। ठीक है भाई, तो यो काम है अब आप भाई बहनों का दोस्तों भाई। नंबर 2 भाई, लिस्ट में नाम था लेकिन मेडिकल के लिए यूनिट में गए तो वहाँ नाम नहीं था। तो जो मेन लिस्ट लगी थी दोस्तों भाई आपकी मेल एंड फीमेल कांस्टेबल की, कि भाई इनने वहाँ रिपोर्ट करनी है मेडिकल के लिए, लिस्ट लगी भाई। लेकिन जो मेडिकल की लिस्ट जो पहुंची भाई यूनिटों में तो वहाँ नाम नहीं था। तो अब वो क्या करे भाई, तो कुछ अपनी फीमेल कांस्टेबल भी थी जिनका जो मेन लिस्ट थी उसमें नाम था, लेकिन यूनिट में जो लिस्ट पहुंची थी उसमें नाम नहीं था। तो कुछ भाई बहन अपने DGP ऑफिस जाकर मिले थे और उन भाई बहनों की ज्वाइनिंग हो चुकी थी भाई, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी 4-5 दिन के बाद। ठीक है, लेकिन भाई दोस्तों सर तो ये भाई घूमना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे मित्रों। ये नहीं है भाई घर बैठे अपने फोनों पे लगे रहो, यूट्यूब पर देख ली भाई ये है वो है। ठीक है, कि ऐसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस्ताद जी ने बोल दिया ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसे कुछ नहीं भाई, घूमना पड़ेगा दोस्तों आप भाई बहनों ने, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी भाई। ठीक है, जिनका भाई मेन लिस्ट में नाम था और जो यूनिट में गई थी लिस्ट उसमें नाम नहीं था, तो अपने DGP ऑफिस जाकर पता कर सकते हो दोस्तों, या फिर अपने मधुबन भाई करनाल पता कर सकते हो। और जो लिस्ट थी भाई वो लिस्ट भी आप साथ ले जा सकते हो कि सर जो मेन लिस्ट लगी थी उसमें नाम था, लेकिन जो यूनिट में फिर जो लिस्ट गई उसमें नाम हमारा नहीं था, तो आपने प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और नंबर 3 है भाई, जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है लेकिन मिसमैच दिखा रहे हैं वो क्या करें। वही पता भैया भाई बहनों ने, जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी थी भाई तो फिर बाद में पता चला कि उनकी मिसमैच दिखा रही है। और फिर कुछ भाई बहन भाई अपने HSC ऑफिस भी गए थे, DGP ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन भी देकर आए थे, सर हमारी बायोमेट्रिक हो चुकी है लेकिन मिसमैच दिखा रही है। तो उसमें भाई आपने जाना पड़ेगा HSC ऑफिस ही, और वहाँ पे जो आपने डायरी नंबर मिला था, जो आप भाई बहन एप्लीकेशन देकर आए थे कि सर हमारी बायोमेट्रिक हो चुकी है, ठीक है, तो दिखा रही कि सक्सेसफुल नहीं हो रही, तो आपने भाई वही है, फिर ये बोलते भाई प्रूफ नहीं है कुछ, तो आप बोल रहे प्रूफ है। ठीक है, तो वो प्रूफ भी लेकर जाइए भाई साथ में, और जो डायरी नंबर है डायरी नंबर भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा भाई, जो भी आपने एप्लीकेशन दे के आ रहे हो वो डायरी नंबर देख कर निकाल लेंगे या देख लेंगे, या जो भी कोई बात होगी तो आपने कन्फर्म पता चल जाएगा दोस्तों भाई, क्या कुछ रहेगा क्या कुछ नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, या फिर आपकी दोबारा बायोमेट्रिक हो, या जो थर्ड वेटिंग लिस्ट लगे इनके साथ बायोमेट्रिक हो, या फिर आपकी साथ के साथ हो जाए। क्योंकि कुछ भाई बहनों की HSC ही बायोमेट्रिक हुई थी भाई, जो घूमे फिरे थे दोस्तों भाई, 4-5 भाई बहन थे। ठीक है, तो उनकी वहाँ पर हुई थी और हो गया था भाई उनका ज्वाइन, जो मेडिकल वगैरह था भाई और सिस्टम था, तो उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी भाई। तो घूमना पड़ेगा प्यारे मित्रों भाई, ये नहीं भाई घर बैठे आपने सारा कुछ के सोचो कि घर बैठे ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऐसे ज्वाइनिंग नहीं मिला भाई, घूमना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। और नंबर 4 पे भाई, थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी और कब तक लगेगी। थर्ड वेटिंग लिस्ट में भाई टाइम लग सकता दोस्तों भाई। ठीक है, तो आप बोल रहे सर आप तो कहते जून में लगेगी, भाई जून में लग जाएगी दोस्तों, लेकिन बात वही है भाई, शर्त एक ही है दोस्तों, जो डाटा भाई डाटा कलेक्ट कर रहा है भाई, तो डाटा कलेक्ट होगा तभी तो भाई अफसर के पास से जाकर पेश होंगे भाई,
कि सर इतनी सीटें खाली हैं। अभी भाई डाटा कलेक्ट होने में भाई 2 दिन भी लग सकते हैं, 3-4 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भाई फिर HSC ऑफिस, HSC ऑफिस से भाई DGP ऑफिस, तो उसमें आप भाई अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों भाई कितने दिन लग सकते हैं। अब तो ये बोल रहे हैं सर उस्ताद तो वीडियो बनाने के चक्कर में भाई, व्यूज के चक्कर में अपने वीडियो पे वीडियो डालता रहता है थर्ड वेटिंग लिस्ट को लेकर भाई। तो आप भाई इससे अंदाजा लगा सकते हो भाई कि अब सर ये तो नहीं भाई आप वहां पर चले गए, पेश हो गए, सर थर्ड वेटिंग लिस्ट लगाओ, कि भाई चल ठीक है भाई लगा दो थर्ड वेटिंग लिस्ट भाई, डाटा कलेक्ट करो, ठीक है। तो आप वहां पर कुछ दिखाओगे, सारे फर्स्ट बटालियन में इतने, सेकंड में इतने, कोर्स यूनिट में इतनी सीटें खाली हैं, इतने रिजाइन दे गए हैं, तो उसके बाद ही तो लगेगी दोस्तों आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट। तो उसमें भाई थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है प्यारे मित्रों। अब मैं कह दूं भाई 15 दिन के अंदर अंदर भाई लग जाएगी, ठीक है। जितनी जल्दी भाई डाटा कलेक्ट होकर भाई अफसरों के सामने पहुंचेगा उतनी ही जल्दी आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी दोस्तों भाई। और किसी की भाई अच्छी जान पहचान है भाई, ठीक है, तो वो भाई अपने जो सुमित भाई है उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है दोस्तों भाई। तो अपने जल्दी काम हो जाओ तुम्हारा भाई बहनों का, ठीक है। तो ये भाई थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी जरूर भाई, लेकिन भाई अभी कोई टाइम कन्फर्म नहीं है दोस्तों भाई, क्योंकि अभी डाटा पहुंचा नहीं है। कहीं भी ऑफिस में भाई डाटा पहुंचेगा तभी कन्फर्म होगा कि थर्ड वेटिंग लिस्ट कब तक लगी दोस्तों। और ज्वाइनिंग का वही है भाई, जो एक भाई ने कोर्ट केस भी किया था भाई ज्वाइनिंग को लेकर, कि सारे उसकी जो बायोमेट्रिक मेडिकल सारा कुछ हो गया था, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, एक ज्वाइनिंग किया था, ठीक है। तो उसके बाद कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि भाई जिनकी जो मेडिकल वगैरह होगी इनकी ज्वाइनिंग कराओ। लेकिन भाई अब काम किसका, कमीशन का है भाई। अब कमीशन क्या आदेश देता है भाई, क्या कुछ करता है, तो कमीशन के ऊपर है सारा कुछ। जो कमीशन आदेश देगा भाई उसके हिसाब से अब आप भाई बहनों का काम होगा दोस्तों भाई, ठीक है। तो भाई सारा कुछ समझ गया दोस्तों भाई कब तक लगेगी थर्ड वेटिंग लिस्ट। और जो मेडिकल जो मेन लिस्ट लगी थी भाई उसमें नाम था, लेकिन मेडिकल कराने गए जो डिस्ट्रिक्ट में पहुंची लिस्ट, उस लिस्ट में नाम नहीं था, तो वो क्या करें, वो अपने DGP ऑफिस जाकर पता करे भाई कि सर ऐसे ऐसे जो मेन लिस्ट लगी थी इसमें नाम था मेरा, लेकिन जो मेडिकल कराने के लिए गए हम यूनिट में जो भेजे गए थे तो उसमें नाम नहीं था, ठीक है। लेकिन भाई प्रूफ होना चाहिए आप भाई बहनों के पास। और जो फीमेल कांस्टेबल है, फीमेल कांस्टेबल की कम से कम जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है 100 के आसपास रहने वाली है दोस्तों भाई, जो फीमेल कांस्टेबल है। और सारा कुछ भाई अब ये बोलोगे सर जो थर्ड जो जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है ये भी रह रहे हैं, तो कैसे क्या पता चलेगा कि कितना डाटा है। हाँ ये बात भी है दोस्तों भाई, जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी है, ठीक है, तो उनका भी तो डाटा होना चाहिए ना कि भाई इतने की बायोमेट्रिक, तो भाई थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है दोस्तों भाई। जिनकी पहला बायोमेट्रिक मेडिकल हो चुका है भाई, पहला तो उनकी ज्वाइनिंग होगी दोस्तों भाई, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा प्यारे मित्रों, ठीक है। अब भाई जो कुछ आपने बोलना हो मेरे बारे में बोल दियो दोस्तों, ठीक है। तो भाई कुछ ना कुछ टाइम लगेगा भाई, ये नहीं है कि 10-15 दिन में हो जाएगा, टाइम लगेगा। और भाई उसके बाद जो डाटा कलेक्ट करेगा भाई और अफसरों को दिखाएगा, तो उसके बाद आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी दोस्तों, ठीक है भाई। वीडियो भाई थोड़ी बहुत भी आप भाई बहनों ने हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और इसके साथ ही सभी मेरे प्यारे भाई बहनों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।